हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप लोग का एयरफोर्स का एग्जाम एक तरीके से 13 अक्टूबर को फिक्स ही है ना। एयरफोर्स का एग्जाम कैसे होता प्रॉपर तरीके से बहुत सारे बच्चों को पता होता, जो मतलब ऑलरेडी अपीयर हो चुके हो रहते हैं, और जो नहीं अपीयर हुए रहते तो उनके लिए थोड़ा सा अजीब सा रहता है कि कैसे पेपर होता है। तो पहले पेपर का पैटर्न बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली क्या क्या होता है ना, दिखाऊंगा पूरा पेपर जैसा। देखिएगा, सबसे पहला चीज आपका पेपर ऑनलाइन होता है। कैसे होता है? ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता। कंप्यूटर पे पेपर होगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके। दूसरा चीज, आपको सेंटर पे क्या ले जाना होगा? एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगा, वहां पे आपका रोल नंबर वगैरह फिल करोगे, लॉगिन करोगे, आपका सिस्टम खुल जाएगा। ओके। सिस्टम खुलने के बाद आप वहां पे इंस्ट्रक्शन दिखता है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ोगे और फिर आप लॉगिन करना स्टार्ट करके पेपर पे आगे जंप कर जाओगे। अब पेपर से रिलेटेड कुछ बातें बता दूं, जैसे कि आपके मन में होगा क्या सर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक साथ होता? नहीं। आपको सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर मैथ का, फिर इंग्लिश का। इस सीक्वेंस में हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में चेंज भी कर सीक्वेंस। ओके। जब आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे होगे तो आप मैथ पे नहीं जा सकते, ना इंग्लिश पे जा सकते। ये टाइमिंग फिक्स है। आप ये नहीं सोचोगे सर मैं पहले मैथ से स्टार्ट करूंगा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो वही जो सेट रहेगा वही करेगा ना। तो 20 मिनट आपको मिलेगा इस फिजिक्स के लिए, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे इसका टाइम ओवर होगा, ऑटोमेटिक आपका मैथ का ऑप्शन आ जाएगा, मैथ पे आप तुरंत जाओगे, वो चला ही जाएगा। ठीक है। इसके पास भी आपको 20 मिनट मिलेगा, 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है। फिर आपको इंग्लिश के लिए मिलेगा 20 मिनट, यानी 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप कहीं ये सोच रहे हो कि सर इधर टाइम लग जाएगा, मैं इधर कम मिनट में कर लूंगा, इंग्लिश को 20 क्वेश्चन करने 20 मिनट में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स का अपना टाइम होता है, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग। आप किसी का टाइम कहीं और यूज नहीं कर सकते और किसी का क्वेश्चन कहीं और नहीं। आपके एक सीक्वेंस में ही क्वेश्चन चलेगा। लेकिन एक बात है, जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पे 1 2 3 4 25 तक आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, यानी फिजिक्स के किसी क्वेश्चन पे आप जंप कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स के टाइम पे मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं देख सकते आप। ठीक है। तो ये है आपका पेपर का पैटर्न। निगेटिव मार्किंग होती है आप सभी को। अब ध्यान से देखना कि आपको कैसे पेपर में सतर्कता रहनी है, क्या चीजें बच्चों से गलती होती, जो कि कहते हैं पेपर सॉल्व करके आए लेकिन सबमिट नहीं हुआ, हमारा सिस्टम खराब था, माउस नहीं काम कर रहा था। ये सारी दिक्कत उसी वक्त उनसे सॉल्व करवा लेना। ठीक है। अगर माउस स्लो चलेगा, उनसे बोलना माउस स्लो चल रहा है। सिस्टम बीच में अगर कभी लाइट चली जाती है, आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो आप पैनिक मत होना, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है। मैं भी दिया हूं बहुत एग्जाम, मुझे आज तक खुद ही परफेक्टली कोई ऐसा सेंटर नहीं मिला, कहीं कहीं होता ही रहता दिक्कत। लेकिन आपका टाइम, जैसे ही आपका सिस्टम रुकता है ना, आपका टाइम पास हो जाता है, और फिर जब रेज्यूम होता है तब आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो उस टाइम में ना वो बदल सकते, ना वो बढ़ा सकते, ना वो घटा सकते, आप ही, वो पूरा पहले से सेट रहता है। तो कोई भी दिक्कत आ जाएगा, हो जाएगा। कीबोर्ड और माउस, अगर इसमें कोई इश्यू आता है, आप कीबोर्ड यूज करते हो, तो आप सभी लोग क्या करोगे, ये चीज, हालांकि कीबोर्ड यूज नहीं करता कोई, माउस ही रहता है। अगर माउस स्लो चले, कर्सर काम ना करे, आपको लगे, तो आप सभी लोग उसको चेक करवा लेना, उसको रिप्लेस करवा लेना एग्जाम स्टार्ट से पहले, बाद में नहीं करते वो लोग। ओके। आइए, तो पेपर में जैसे आप एंट्री करोगे, लॉगिन वगैरह करोगे, तो कुछ इस तरीके से आपको पेपर का इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा इंग्लिश या हिंदी, कौन सा पेपर चूज करना चाहते हो। आप इंग्लिश से सॉल्व करना चाहते हो इंग्लिश से करो, हिंदी से हिंदी, जो भी आपके पास है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा कि कैसे कैसे नोटेशन है, क्या क्या चीजें, मैं आपको बता दे रहा हूं धीरे धीरे। चलिए, अब यहाँ पे आप जैसे ही इनरोल करोगे कि हाँ भैया हम तैयार हैं, प्रोसीड करोगे, आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अब जैसे कि यहाँ पे मैथ का पेपर पहले शिफ्ट, तो मैथ का पेपर देखिए, क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। अब इस वक्त मैं फिजिक्स और इसमें तो जा सकता हूँ, खैर वहां पे नहीं जा सकते, वहां पे आपका मैथ का चलेगा, तो मैथ का ही चलेगा। अब यहाँ पे आते, जैसे मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ओके, यहाँ पे आपका टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए टाइम यहाँ पे चल रहा है ना। यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन पहला सॉल्व किया, अभी तो खैर करना ही पड़ेगा कोई ऐसा क्वेश्चन वन लाइनर उठा ले रहे हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे इसको छोड़ते जा रहे हो, तो यहां पे बोला नॉट अटेम्प्ट, यानी इसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया। मान लीजिए किसी को लगा दिया आपने, रैंडम इसी को लगा दिया, ठीक है, इसको लगा दिया और आगे बढ़ गए, तो आपको लगा आप टिक लगाए, ऐसा कतई नहीं है। आप पीछे जाके देखोगे, आप पीछे जाके देखोगे बैक, तो ये आपका टिक नहीं लगा होगा। ओके, चौथे नंबर यहां पे देखिए टिक नहीं लगा था, आप लगा के गए थे, वापस ही हट जाएगा। कैसे? जब सबमिट करोगे हट जाएगा। तो लगा कैसे रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे आप इसको करोगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, मार्क एंड नेक्स्ट, मार्क एंड नेक्स्ट, मार्क एंड नेक्स्ट के बाद 3 नंबर देखिए यहां पे मार्क हो गया, आंसर्ड मार्क, ठीक है, तब होता है। ऐसा नहीं कि आप टिक लगा के तुरंत आगे गए, आप मार्क्स एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपने टिक लगाया अब आगे बढ़ो। ओके, ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे टिक लगाओगे फिर ये करना पड़ेगा, इसको टिक लगाओगे ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा।
बात समझ में आई? तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपसे नहीं होता है या ये हो रहा है लेकिन डाउट है आपको, अभी क्या डाउट है, मैं जैसे 7वें क्वेश्चन पहुंचा, यहां पे मुझे डाउट लग रहा है कि शायद ये आंसर होगा, मैं डाउट में हूं, एग्जैक्ट नहीं लगाना चाह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं लगाना चाह रहा हूं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको मार्क्स एट इसको कर सकते हो, यहां पे लिखा है डाउट का नॉट अटेम्प्ट मार्क्ड फॉर रिव्यू, मार्क्ड फॉर रिव्यू एक ही ऑप्शन दे दिया क्या, चलिए ओके, यहां पे देना चाहिए था इसको, आई थिंक दिया नहीं है, दिख रहा है किसी को, नहीं दिख रहा ना, ओके रिव्यू का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे मार्क नेक्स्ट है ना, क्लियर रिस्पॉन्स, सेव नेक्स्ट, ऐसे यहाँ पे रिव्यू का भी आता है, उसको सेलेक्ट कर दोगे तो रिव्यू पे चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे जब पेपर सबमिट करोगे तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा, जब आप लोग मार्क एंड नेक्स्ट नहीं करोगे, जो इसको करेगा क्वेश्चन पे उसी का आंसर सही माना जाएगा, मतलब सबमिटेड माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से आपका मैथ का चलेगा। फिर आपका चलेगा ऐसे ही फिजिक्स का, फिजिक्स में आप ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसको करेंगे फिर आप इंग्लिश पे जाएंगे, ओके, जो भी आपका रहेगा, जैसे कि ये जवाब हो गया, ठीक है, जो भी आपका जवाब है यहां पे आ गया, इसको लगाइए, आगे बढ़िए। अगर आप नहीं करोगे ये चीज तो नहीं होगा, ओके। अब इसके बाद आपका आता है लास्ट, तो आपको करना पड़ेगा सबमिट, ओके। सबमिट जैसे ही करोगे आपको यहां पे दिख गया नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने 70 था, नॉट आंसर्ड आपने 50 नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू 1 होगा, अच्छा हो गया था, देख लेना, ठीक है। नॉट विजिटेड यातना नहीं किया आपने, नॉट आंसर्ड में वो आता है बाबू जो इसका आप पढ़े हो लेकिन सॉल्व नहीं किया ना, ये वो हो गया, और जिसको हमने देखा ही नहीं 54 क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको कुछ पेपर देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो कि सर मेरा मन है, ठीक है, मेरा मन है मैं लैंग्वेज चेंज करना चाहता हूं, तो आप यहीं पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहीं पे चेंज कर सकते हो, यहीं पे हिंदी कर दो और यहीं पे क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में हिंदी इंग्लिश रख लिया तो इंग्लिश पूरा पेपर मिलेगा, नहीं, आप बीच में भी किसी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, हिंदी से इंग्लिश जा सकते हो ना, आपका मन कि आप यहां से इंग्लिश जाओ या फिर यहां से हिंदी जाओ, ओके। फिजिक्स मैथ में ये ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश में हिंदी नहीं मिलेगा। तो ये आपका इस तरीके से पेपर पैटर्न होता है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, हिंट है ना, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अलग है, एयरफोर्स का एकदम सेम टू सेम वाला नहीं है, बट हाँ ऐसा ही होता है एकदम सेम टू सेम, मतलब थोड़ा बहुत वेरी होता है और कुछ नहीं, जैसे कि आप इधर से उधर नहीं जा सकते, आप इसमें क्या आपको फ्रीडम है कि आप सबका टाइम एक साथ यूटिलाइज करते हो, एक घंटा, और वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे 20-20 मिनट इंडिविजुअल होता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा चीज, कैसे कैसे आपको, जैसे सेंटर पे जाओगे फिर आप लॉगिन वगैरह करोगे, माउस वगैरह खराब है तो उसको चेंज करवा लेना अच्छे से, फिर बैठ जाना। अच्छा ये बात आती है कि सर क्या पेपर लेके जाना है, पेन लेके जाना है, कतई नहीं, आपको पेन पेपर वो देते हैं, पेन अगर आपको ले जाना होगा अपनी सहूलियत से तो 3 रुपए वाला ट्रांसपेरेंट पेन ले जाना, यानी लिखो फिको जिसको बोलते हैं, यूज एंड थ्रो, जिसके आर पार दिखता है इंक, ठीक, उसको लेके जाना आप सभी लोग। एक पेन रख लेना बॉल, और वो पेज देंगे, पेज आप मत ले जाना, कतई मत ले जाना, एंट्री नहीं देंगे, वो 1 से 2 पेज देंगे, उसी में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेज नहीं देते वो लोग, पहले बता दो। किसी किसी सेंटर में अच्छे लोग होते तो दे देते, नहीं तो नहीं देते, लोग मना करते, नहीं मिलेगा आपको ना। और कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं लिखना रहता, ये चीजें ध्यान रखेंगे। बिना सबमिट किए मत आना, अगर बिना सबमिट किए आ गए तो पेपर आपका खराब हो गया, ओके। कोई जल्दीबाजी नहीं करना, चिल मार के एकदम आराम से करना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा जो पहली बार एग्जाम देने जाएंगे कि कैसे कैसे हमारे सामने एग्जाम देखने को मिलेगा, ओके। अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, ये आप रियल में करना चाह रहे हो, तो आपके लिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप की तरफ से हम लोग ओपन करवा देंगे। आपके पास अगर कोई लैपटॉप है, पीसी है, तो आप लोग बैठ के एग्जाम घर पे भी देख सकते हो, अभी फ्री में आप करवा सकते हो। इसके लिए मैं आपको कल परसों तक अपडेट दे दूंगा, यानी कि आपको यह मान चलेगा 4 अक्टूबर तक या 5 अक्टूबर तक आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि इस टेस्ट को कब हम लोग ओपन कर रहे हैं और कब आप दे पाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा आप लोग का। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको चाहिए टेस्ट फ्री में चाहिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप की तरफ से, और आपके साथ साथ आपके कोई वेबसाइट पे, मतलब आप लैपटॉप कंप्यूटर पे देना चाहते हो रियल जैसा, तो बता देना, मैं उसको प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।